शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो पूरे देश की गरीबी को मिटा सकता है। शेयर मार्केट आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत करें तो कैसे करें। आज का यह वीडियो देखने के बाद आप शेयर मार्केट के बादशाह यानी वॉरेन बफेट बनने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, किसी के पास समय तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता, और किसी के पास पैसा और समय बहुत कम होता है, तो वह किसी प्रकार के शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करे। तो चलिए जानते हैं कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा डायरेक्ट स्टॉक, इसे डिलीवरी भी कहा जाता है, और चौथा SIP। अगर आप थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपने इन सभी का नाम कभी ना कभी सुना होगा। अगर आप इन चारों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो शेयर मार्केट से आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर शेयर मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शेयर मार्केट के खुलने के बाद और शेयर मार्केट बंद होने से पहले आपको शेयर खरीदकर बेचना होता है। इसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और भी आसान भाषा में समझा जाए तो शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इसमें आपको शेयर को खरीदकर एक ही दिन में बेचना होता है। मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शेयर को खरीदकर बेचना होता है। अब इसमें आपको मुनाफा हो या नुकसान झेलना पड़ता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं। अक्सर रिपोर्ट के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग से लोग शुरुआत में पैसा खो देते हैं। अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा लगाते हैं उन पैसों से हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर लॉस भी ना के बराबर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम होती है जो दिन रात इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करती है, और वो टीम हमारे पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे से रिसर्च करके लगाती हैं और हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में हमें अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि हमारा पैसा एक एक्सपर्ट टीम द्वारा कंपनियों को रिसर्च करके लगाया जाता है। उनको शेयर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो आप अपने पैसे यहाँ पर बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए म्यूचुअल फंड एकदम सही है, एक बेस्ट ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट स्टॉक। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डायरेक्ट का मतलब सीधा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट तभी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको शेयर मार्केट के बारे में और कंपनियों के बारे में पूरा नॉलेज हो, तभी आप डायरेक्ट रूप से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे के पूरे पैसे को खोने का डर भी रहता है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर आप गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। चौथा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप अपने पैसों को खोने से या रिस्क लेने से डरते हो या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए SIP एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है।
क्योंकि SIP में मजे की बात यह है कि आप SIP में सिर्फ 500 रुपये से भी महीने में शुरुआत कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं और आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप SIP में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर पैसे लगाकर छोड़ देते हैं तो आप जब सोते रहेंगे तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। क्योंकि SIP में आप जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को एक्सपर्ट टीम के द्वारा म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाता है और म्यूचुअल फंड की एक्सपर्ट टीम फिर उसे शेयर मार्केट में अलग अलग जगह पर सही जगह पर लगा देती है, जिससे आपको नुकसान बहुत ही कम होता है और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि आप इसे 500 रुपये में भी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट की थोड़ी और बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं, जिससे आपको शेयर मार्केट को समझना बहुत इजी हो जाएगा और आप यहां से लाखों रुपयों की अर्निंग कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट की थोड़ी और बेसिक नॉलेज जानते हैं। आपने कभी ना कभी बुल मार्केट, बेयर मार्केट और IPO के बारे में तो जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट में ये क्या होता है, इनका क्या रोल होता है। तो चलिए इनको सबसे बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट आमतौर पर शेयर बाजार से ही संबंधित होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति होती है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। बेयर मार्केट यह बुल मार्केट के विपरीत होता है। बेयर मार्केट खराब अर्थव्यवस्था, मंदी और शेयर की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यदि अगर रुझान ऊपर की ओर जाए तो वह एक बुल मार्केट है और यदि नीचे की ओर जाए तो वह एक बेयर मार्केट है। इसलिए ज्यादातर निवेशक बुल मार्केट के समय शेयर खरीदते हैं और बेयर मार्केट के समय शेयर को बेच देते हैं। अब आपने कभी ना कभी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी सुना होगा, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि IPO क्या होता है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे IPO कहा जाता है। देश में बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है IPO को जारी करना। IPO जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत होती है डीमैट अकाउंट की। आपके पास एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा। उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बुल मार्केट और IPO क्या होता है। अगर आप यह सब समझ लेते हैं तो आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने पर बहुत आसानी होगी और आपको यह शेयर मार्केट बहुत ही ईजी से समझ में आ गया होगा। अब आसानी से शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आपको शेयर मार्केट में अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।